ठीक है भैया, रिकॉर्डिंग भी हो रही है तब तक। बताओ तो सही। असाइनमेंट्स बनाए, प्रैक्टिस की आप लोगों ने? जी सर, मैंने बनाया। सर मेरी वैल्यू जो है पास तो हो रही है जो मैंने फॉर्म बनाया है, लेकिन अगले पेज पे जो है ना आ नहीं रही है। अच्छा, अगले पेज पे आपकी वैल्यूज़ आ नहीं रही हैं? नहीं। अच्छा। और एक दो बातें और पूछनी थी आपसे, असाइनमेंट खोलेंगे ना तो पूछूंगा। ठीक। अच्छा भैया, असाइनमेंट्स आपने मेल किया ना मुझे? व्हाट्सएप पे किया? इधर व्हाट्सएप से हम्माद आप हो? हम्माद है। बॉक्स कलर और ईवी नोट नंबर। सही है। दो तीन चार। जी, रेड ब्लू कोई सा भी नंबर यूज़ कर लो आप। जी, नेम से करा लो, भले दो नेम से करा लो, डिपेंड है। ये कमेंट है, यहाँ पे करा हुआ है। अच्छा, क्या करा हुआ है? फॉर्म में वैल्यू ली है। अच्छा, रेट में ये यहाँ पे करा हुआ है। वो तो समझिए। बेटर रहता इसका नाम कलर दे देते। रेड में वो स्पेसिफिक जहन में वो आ रहा है, रेड कॉल कराया है, तो वो हो रहा है मिस कॉन्सेप्ट हो रहा है ना इस वजह से। बनाया सही है वैसे। क्वांटिटी, अच्छा वैल्यू जो दी है ये रही। ये सबमिट इसके अंदर यूज़ किया, इसी के अंदर यूज़ किया है ना। वैल्यू दी, लूप चले, क्वांटिटी के ऊपर। एक एक मैं बनाऊंगा भी, आपको दिखाऊंगा भी, बैठ के करो। तो कुछ चीज़ें वो आपको नहीं पता इसके अंदर, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा।
हाँ हाँ, वो है। कलर कहाँ से कॉल करा रहे हो सी एस एस में? ये तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे कराया हूँ मैं। यहाँ पे बैकग्राउंड पे नहीं करा दिया। हाँ स्टाइल में से कॉल करा देते भले, मसला नहीं। हाँ वो भी सही है, मसला नहीं है। वो बैकग्राउंड में मैं वैल्यू कॉल करा के दे दिया इसको। वो बैकग्राउंड में कराया मैंने, सिर्फ बॉक्स आई डी बार। सही है, सही है, वो भी सही है। आप भले बैकग्राउंड में दे दो या वहाँ से बैकग्राउंड कलर दे दो। वो तो आ रही हैं, वो समझ गया मैं। ये भी सही है, गलत नहीं है। मैं नहीं कह रहा रॉन्ग है, वो नहीं कह रहा हूँ। अच्छा जो ब्लू कलर है वो कहाँ से उठा रहे हो? हाँ यार ये कंफ्यूज कर रही है मुझे। हाँ सही है, समझ गया। हाँ वो मैं समझ गया। कलर लिखते हैं जब आता कलर लिख दो, कंफ्यूज कर रहा है वो मुझे। अब यहाँ पे मैंने फॉर्म के अंदर मैं भले यहाँ पे पर्पल भी दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पर्पल कॉल आएगा बैकग्राउंड कलर, ये हो जाएगा। समझ गया मैं, सही बनाया, बिल्कुल सही। अच्छा और किसने किया है? मेरे शाबी तुमने की थी ना मुझे। जी सर। ये रहा। ए बी सी दिया, ठीक है। सिंपल नेम्स प्रिंट कराएं फॉर्म्स। क्या बना रहा है? फॉर्म सर बना फॉर्म रहा। बनाया था। हाँ ठीक है। जी अच्छा सर, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है हाँ कि हमने यहाँ पे नेम दिया हुआ है, फिर इसके अंदर आगे वैल्यू दी हुई है। अच्छा, अब ये जो हमने नेम दिया हुआ है, ये हमने जो है वैल्यू पास कराने के लिए दिया हुआ है ना। जी फिर बिल्कुल आगे सही। पोस्ट मेथड में जो नेम है उसके अंदर की जो वैल्यू है वो डालेंगे हम। सही है, हाँ ऐसे डालेंगे, वैल्यूज डालेंगे इनके यहाँ पर। जी, एक ये क्वेश्चन था मेरा, और दूसरा ये क्वेश्चन था कि इस साइड जो है आपने कहा था कि वैल्यू गिनता है, राइट? इस साइड ये चेक करता है कि कोई वैल्यू पास हो रही है या नहीं। इस साइड ये चेक अच्छा, तो करता वो है। हमें हमें कैसे पता लगेगा कि पास हो रही है या नहीं? उससे पहले आप इस साइड इको करके आप चेक कर लो उस वैल्यू को। वन या ज़ीरो या वन या कुछ नहीं दिखाता इसमें, बोलियन वैल्यू बताता है ये। वन या ज़ीरो लिखाएगा, ट्रू या फॉल्स लिखा हुआ आएगा। अच्छा, लेकिन हाँ सर वो तो इस सेट के बिना भी वैल्यू पास हो रही थी सिंगल पेज पे, वो तो जब आप, मैंने पेज शिफ्ट नहीं करा था। वैल्यूज़ आपकी इस सेट लगाए बगैर भी पास होंगी, शो कराएगा। इस सेट मैंने सिर्फ इसलिए लगाया था कि मैं ये चेक कर रहा था कि कोई वैल्यू मिल भी रही है या नहीं मेरे फॉर्म को, इसलिए इस्तेमाल कर रहा था मैं। अच्छा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने मतलब कैसे चेक करी, इंस्पेक्ट में जाके करी, क्या करी, देखो वही इस, पूछ रहा था अच्छा मैं। इस तरह से चेक किए मैंने, ऐसे कोई वैल्यू दी हुई है ना इसको यहाँ पर, जी ए बी सी, ठीक है। और मैंने जी। यहाँ पर आया, ठीक है, इस सेट इको करके ए कर लो उसको। ये तो बता रहा हूँ भाई, ठीक है। अब वन लिखा हुआ आ रहा है, जी ठीक है, यानी कि इसको कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अगर मैं हटा दूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, या ज़ीरो आ जाएगा या फॉल्स आ जाएगा। ये वन किसका पास हो रहा है भाई यहाँ पे? अरे ये रहा, ये वन इसका पास हो रहा है,
ठीक है, यानी अभी वैल्यू है इसके पास। इसको कुछ और कर दो भाई, एंड कर दो। ठीक है, अब कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है, ज़ीरो वैल्यू आ रही है। ठीक है, नहीं कोई वैल्यू पास नहीं हो रही सही। इसमें। अब मैं कोई वैल्यू दे दूंगा यहाँ पे, फिर वैल्यू पास हो जाएगी उसको। कोई भी कुछ भी दे दिया, भले न्यूमेरिक दो, कुछ भी दो। ठीक है, वन आ गया, यानी वैल्यू पास हो रही है। अब ये चेक करने के लिए इस्तेमाल सही। करते हैं इसको। बस इसका यही बेनिफिट है और कुछ बेनिफिट नहीं। यही है। अभी हम आज फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे इसको, तो और मज़ीद क्लियर होगा ये किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये अच्छा मुझे प्रोग्राम समझाए, प्रोग्राम बनाया क्या है आपने, किस तरह से बनाया है, ये बताओ पहले मुझे। सर, ये फॉर्म बनाया है। ठीक है। ये आपने कहा था ना कि सही। इसमें वैल्यू पास होनी चाहिए, तो वो वैल्यू पास हो रही है। अब वो नेक्स्ट पेज पे जब जा रही है तो वहां पे लिखी हुई नहीं आ रही, सिंगल पेज पे जब कर रहा हूँ ना तो आ रही है। सिंगल पेज पे कर रहे हो तब शो हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है ना। अदरवाइज नहीं हो रही। और दूसरा ये पूछना था सर कि इस पे कंडीशंस कैसे लगाएंगे हम। कंडीशन भी लगाऊंगा मैं, आज से डालता हूँ लगाना कंडीशन भी। ठीक है। जी। क्योंकि वो मैं पुरानी अपने देख रहा था चीजें, और मैंने रिसर्च भी थोड़ी करी थी, तो मेरा मीन समझ में नहीं आया इतना। क्योंकि वैसे तो कंडीशंस ये नंबर वाइज तो हमें पता है कि लूप वगैरह बन रहा है, तो भाई इससे बड़ा या इससे छोटा या एंड लगा के हमने लगा ली। अब इसमें तो डिफरेंट है बिल्कुल ही। इसमें तो हमें ये बताना है कि अगर कोई भी एक बॉक्स छूट गया है तो आगे ना जाए फिर। हाँ, वो भी हो जाएगा। देखो, वैल्यू तो सबमिट हो रही है, पेज पर भी लेके आ रहा है सबमिट करने के बाद। ठीक है। जी, बस लेकिन ये हमारे, प्रिंट नहीं हो रही है ना। हाँ प्रिंट नहीं हो रही है, प्रिंट देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रही। वो प्रिंट यूँ नहीं हो रही कि आपने हर वैल्यू जो है इस सेट के अंदर कॉल कराई हुई है। नहीं सर, उसके बाहर भी करवाएंगे तब भी नहीं हो रही। तो इसके भाग आएगा तब भी नहीं हो रही। फिर तो देखना नहीं। पड़ेगा यार, फिर देखना पड़ेगा मुझे सही से। फिर तब भी अगर ये कह रहे हैं हटाने के बाद भी प्रिंट नहीं हो रही। फ्रंट डॉट पीएचपी, भाई ऐसा क्या कर दिया हमने। पहले तो फॉर्म पर आके जाऊँ मैं। मेथड, मेथड की स्पेलिंग यही होती है ना। सही लिखे जी ना। सर। एक दफ़ा और लिख लूँ भाई मैं, वो कंफर्म वो होता है ना। एक काम ये चेक कर लो कि भाई देखो यहीं पर ही प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो अभी रिफ्रेश हो गया। वन 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 ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस जी। सेट हटाओ पहले सब में से, तो पहले इस सेट हम ये चेक करने के लिए लगाते हैं कि कोई वैल्यू मिल भी रही है या नहीं। ठीक है, और वो ज़ीरो वन की कंडीशन में बताता है। डी डी डी। सर कॉलर नहीं है। हाँ, इसमें भी नहीं लगा हुआ। हाँ, लगा हुआ तो है। सही है। ठीक है, वैल्यूज़ यहाँ तो प्रिंट हो रही हैं। अब आए थे हम दूसरे पेज पे प्रिंट करके देखते हैं। फ्रंट डॉट पी एच पी। सर ये तो वो था, नेक्स्ट पेज, वो था नेक्स्ट पेज पीएचपी था। हाँ, तो वो तो मैंने अपनी फाइल में कॉल करा लिया, बात एक ही है। अच्छा अच्छा। मैं सबमिट कराने के बाद वैल्यू नहीं जा रही। वैल्यू नहीं जा रही ना सर। जी। अब हाँ, गुड, दिमाग यूज़ किया, मैं लगाना भूल गया। बात सही है। ठीक है, इनलाइन हो गई, बात तो सही है, लगाना भूल गया ये वाली। मैं वाले पेज पे तो पेज पे कॉल ही नहीं करा रहा था ये वाली। ठीक है, मैं भी शुंड हो गया हूँ। ठीक है, अभी अनडिफाइंड होकर वैल्यू भी सबमिट नहीं हुई। ठीक है। ठीक है, हो गया, आ गई वैल्यूज़। हाँ सर, बताएगा क्या करा। और मिस्टेक ये हो रही थी कि जब आप इसी पेज से प्रिंट करा रहे थे ना, तो हम इसी पेज पे वैल्यू गेट भी कर रहे थे। जी। ठीक है, अब मुझे दूसरे पेज पे वैल्यूज़ चाहिए, तो वहाँ पे कॉल कराना होगा मुझे इसे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो कॉल नहीं कराया हुआ।
ठीक है। सही सही है सर। अच्छा, और ये कौन सा ब्रेक वाला बनाया है? ब्रेक वाले में क्या? सर ये ब्रेक वाला नहीं है, वो आपने अच्छा कहा था ना डिप। कि रो का कलर हो जाए। जी। अच्छा, आप मैंने जो कहा था रो का कलर वगैरह हो जाए। हाँ जी, वो बनाया था। अच्छा, लूप से चलाया। जी सर, लूप से चलाया है। वैसे मैं लॉजिक लगा रहा था, अजीब और गरीब लॉजिक बन रहे थे, फिर मैंने कहा ऐसा करता हूँ ना मैं कि सिंपल वो करवा के लूप कॉल करवा देता हूँ। जो पहली चीज, जो पहले कलर रखना होगा वो कलर पहले रख दूंगा, जो बाद में रखना होगा और रख दूंगा। वो तो फिर जब रिपीट होगा तो वो वही हो जाएगा, और हाँ, दूसरा वही येलो। वही हो जाएगा, मगर आपने अभी तरीके से सही किया, मगर ये इस तरह से नहीं बनेगा, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं तो। अच्छा और सर, तो हाँ, साथ ये साथ साथ सही नहीं है। नहीं, ये सही नहीं था। तो आपने क्या करा, आपने डिफ बनाई और लूप में चला के वही रिपीट कराते रहे। मैं कह रहा लॉजिक यूज़ करना, इसमें लगता है फार्मूला, फार्मूले के थ्रू होगा, जी। ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट और किसका है? फॉर्मूला सर तो वो तो पता नहीं कि। ये लो, इसकी बैकएंड अलग है, ये उसी पेज पे सबमिट कराया, तो उसी पेज पे कराइए। अच्छा, एक दूसरे का तो नहीं देखा किसी ने? अच्छा, चलो ठीक वीडियो एक ही होगी सर यूट्यूब पे। है। ये ठीक, ये खैर है। तकलीफ है आपको? क्या? इसमें क्या पूछना था? रिक्वायर्ड वाली मतलब? हाँ, बताऊंगा ना। हाँ, आज ही तो बताऊंगा, आज सारा आज ही बना दूंगा। ये तो मैंने देख लिया था, आप उस दिन दिखाया था। बस मैं वाला असाइनमेंट देना भूल गया मैं, वही रिक्वायर्ड वाला। अच्छा है, सारे तुम लोग कर रहे हो, तुमसे करवा लूँ सारा काम, अच्छा है, प्रैक्टिस में भी रहोगे। अच्छा, असाइनमेंट सब लोगों को समझ में आया जो इन लोगों ने बनाया या नहीं है? जो इन लोगों ने बनाया। जी सर, मेरे तो जो डाउट थे वो तो मैंने पूछ लिया आपसे चलो ठीक सारे। है। अच्छा चलो, अभी हम एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ जी चीज़ें और कवर हो जाएंगी हमारी, कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब जहाँ पे फॉर जी। एग्जाम्पल अभी हम कोई भी फील्ड फिल कर रहे हैं, तो वो सबमिट हो रही है, आराम से सबमिट हो रही हो, जी। ठीक है। वो ये भले हम एम्प्टी अच्छा। हो, ठीक है। अच्छा सर, वो ई सेट का आपने बताया कि खाली वैल्यू चेक करने के लिए होता है, पास हो रही है नहीं हो रही। तो जी, पास हो रही है पता लग रहा है आपको, तो उसके बाद आप हटा दो, उसके बाद वो प्रिंट करवाएगा, वरना वो वनी प्रिंट करवाता रहेगा। हाँ वो मैं भी कवर करा रहा हूँ उसमें ही, और क्लियर होगा इसमें इस साइड का, ठीक है। अच्छा। ठीक है, फॉर्म बना लेते हैं, एक एक्शन में यहीं पे परफॉर्म करा देता हूँ, चलो यहीं परफॉर्म करा देता हूँ, ठीक है। और मेथड यूज़ कर लेता हूँ भाई, पोस्ट मेथड है हमारे पास। और यहाँ पर आके इनपुट टाइप फील्ड ले लेता हूँ एक टेक्स्ट, और यहाँ पर आके नेम, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट कर लो, इसको ईमेल कर दो,
लास्ट नेम, ठीक है। और क्या क्या होता है भाई, इनपुट टाइप पासवर्ड कर लो, ठीक है, इसको पास ही कर लो ना यार, और इसको ईमेल कर लो। ईमेल मैं खुद नहीं लगा रहा वरना वो रिक्वायर्ड मांगेगा HTML की तरफ से, ठीक है। तो और अच्छा, अभी क्या हो रहा था, हम कोई भी वैल्यूज़ बना रहे थे ना, जैसे कि अभी शाबी ने प्रोग्राम बनाया तो उसमें हर वेरिएबल में इसने जो है इस सेट कॉल करा दिया था, ठीक है। अब तक मैं आपसे कहते आ रहा हूँ इस सेट क्या चेक करता है कि इस चीज़ को कोई वैल्यू मिल रही है या नहीं, ठीक है, ट्रू फॉल्स। इस सेट के अंदर जब आप कोई भी पोस्ट मेथड पास कराते, जिसमें हम पोस्ट मेथड लिख रहे थे, तो इसका मतलब इस सेट क्या चेक कर रहा है, हाँ पोस्ट मेथड को वैल्यू मिल रही है, तो वो क्या चीज़ बताता है, ट्रू या फॉल्स। अगर उसको वैल्यू मिल रही है 1 प्रिंट कर देगा वो, अगर उसको वैल्यू नहीं मिल रही 0 कर देगा, या फॉल्स या कुछ भी नहीं, बस वो ये बता रहा है। अब आप लोग हो रहे हो परेशान, यार फॉर्म से तो वैल्यू जा रही है मगर फ्रंट पे प्रिंट ही नहीं हो रही, इस तरह से इशू आ रहा है। नेम इज सेट, ठीक है, पोस्ट और नेम, इस तरह से। अब इसकी लॉजिक समझो, इस सेट का क्या हो रहा है, यूजर ने नेम की वैल्यू दी, इसके पास नेम की वैल्यू आ गई नेम की वैल्यू। अब ये किसके अंदर रखा हुआ है, इस सेट फंक्शन के अंदर। इस सेट का क्या काम है, इसको कोई वैल्यू मिल रही है या नहीं, इसको कोई वैल्यू मिल रही है, मिल रही है, इस सेट क्या प्रिंट करा देगा 1, बस इसकी वैल्यू वन। प्रिंट नहीं होगी, जो यूजर ने वैल्यू यहाँ दी है इसकी वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ये इस सेट के अंदर रखा हुआ है और इस सेट से ये चेक कर रहा है इसको कोई वैल्यू मिल रही है या नहीं, तो अपने हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो 1 प्रिंट कर देता है, अगर नहीं तो 0, ठीक है। तो इस सर अगर हाँ, डायरेक्ट प्रिंट करवाएंगे जी तो जी, वो ये है कि अगर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो वो तो वैल्यू डायरेक्टली अपीयर हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, फिर इस सेट लगाने की क्या जरूरत। ठीक है, हमने इस सेट इसलिए लगाया ताकि ये एरर शो ना हो, इस तरह से आ रहा है, ठीक है, अच्छा। इसलिए लगाया था हमने। अगर हम इनलाइन PHP कर रहे हो तो, इंटरनल PHP कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल कर रहे हो तो अब क्या करना होगा हमें, इसके लिए हमारे पास एक और जो ये इनपुट फील्ड आती है HTML के अंदर, वो होती है इनपुट टाइप हेडिंग, ठीक है, इनपुट टाइप हेडिंग। आप इसको नेम कुछ भी दे सकते हो जो आप तो काम करके आए, मैं इसको पोस्ट, पोस्टेड कुछ भी दे दो, और हम लोग पोस्टेड यूज़ करते हैं, आदत हो गई है प्रोफेशनल वे में, ठीक है। और इसको वैल्यू हम देते हैं ट्रू, कि जब भी वैल्यू आएगी आपके पास ट्रू आएगी तो आगे काम करना वरना नहीं करना, ठीक है। यानी कि फॉर्म सबमिट हो तो काम करना वरना नहीं करना, ठीक। अगर मैं फॉल्स कर दूंगा, फॉर्म सबमिट हो या ना हो तो प्रोग्राम चलता रहेगा आपका, ठीक है। इससे मैं ट्रू कंडीशन लगा दी, और यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। यहाँ पे नेम देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू वगैरह जो भी आती है वो दे दो आप भले, ठीक है, ये आ गया आपकी वैल्यू, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आके कहता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ अगर, ठीक है, इस सेट, ठीक है, क्या हो, फॉर्म सबमिट हो, मैंने फॉर्म को क्या वैल्यू दी है, पोस्टेड, ये करता है पूरे फॉर्म को हाइड कर लेता है, सारा डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ। मैंने कहा अगर पोस्टेड हो वैल्यू, फॉर्म अगर सबमिट हो रहा हो तो आगे का काम करना वरना नहीं करना, ठीक है, अदरवाइज फॉर्म नॉट सबमिट, ठीक है ना, फॉर्म जो हमारा सबमिट नहीं हुआ, ठीक है, हो गया सबमिट 1 वैल्यू। अब फॉर्म के अंदर आ गए, ठीक है। इस पूरे फॉर्म को मैंने इस सेट के अंदर डाल दिया, जब वैल्यू पास हो तो फॉर्म काम करेगा, वरना तो भाई लिखा हुआ आता रहेगा भाई फॉर्म नॉट वर्किंग या जो भी मैंने दिया, अभी तक सबमिट नहीं हुआ, ठीक है। हमने क्या करा, इस सेट के अंदर पूरी ये वैल्यूज डाल दी, ठीक है। अब इसके अंदर काम शुरू होगा हमारा, यहाँ पे दे दो नेम, नेम आ गया, ठीक है, और पोस्ट नेम। अब इफ के अंदर काम करेगा, पहले हम भाड़ देते, अब इफ के अंदर कंडीशन लगा दी, इफ अगर फॉर्म सबमिट हो तो ये सारी वैल्यूज गेट करे वरना नहीं, ठीक है।
पर आ जाओ, लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ये वेरिएबल हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आप आ जाओ, ईमेल, बड़ी याद आ रही है, यहाँ पर आया, ठीक है, ठीक है। अब वाला एरर भी नहीं आ रहा जो हमें वो आता है अनडिफाइंड एरर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद जो इसके बाद क्या करेंगे हम, वैल्यूज़ को कम वो चेक करेंगे कि कोई भी फील्ड जो है हमारे पास खाली ना हो, ठीक है। अभी हम सबमिट करते हैं, फॉर्म जो है सबमिट हो गया, एम्प्टी फील्ड तब भी, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या, हम एक और कंडीशन लगाएंगे इफ़ इसके अंदर, ठीक है। हम ये चेक कैसे करेंगे कि फील्ड खाली ना हो, दिमाग पर जोर दो, पढ़ा चुका हूँ। तो उन्होंने अपने, हाँ हाँ सही बता रहा हूँ, नहीं नहीं इतना सही ना बता, सही रहता, दोबारा बताना। नल नॉट इक्वल्स टू जीरो, चलो ये अब काफ़ी बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, ये 90% उन्होंने कर दिया, और थोड़ी सी गलती है बस, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेम नॉट इक्वल, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, 90% उन्होंने कर दिया काम, 10% दे गया बस, छोटी सी मैनर से मिस्टेक है, ठीक है। फॉर्म जो, ये फॉर्म जो है यानी इनपुट फील्ड खाली सबमिट ना हो, फील्ड सबमिट ना हो खाली, 90% तो कर दिया इन्होंने काम। सर नल नहीं लगाएंगे, जी नल नहीं, नल नहीं लगेगा, नल नहीं लगता, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ किस तरह से हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, हम लोग यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी खाली है, नॉट इक्वल का मतलब नहीं हो, बराबर ना हो, तो मैंने कहा नेम बराबर ना हो किसके, खाली के, हो गया सिंपल, ठीक है। नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है भाई, ये हो गया। और लाजमी है क्या हो, लास्ट नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ये हो गया। और लाजमी है ईमेल नॉट इक्वल, इक्वल सॉरी इक्वल, इक्वल कर देते हैं, ठीक है। लाजमी है कि खाली हो ही ना, ठीक है। और एंड, और क्या है, पासवर्ड नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। अदरवाइज में क्या आ जाए, हाँ ठीक है। अब सबमिट नहीं हो रहा फॉर्म, ठीक है। रिक्वायर्ड फील्ड, हाँ ये टास्क है आप लोगों का, बहुत आसान है, बन गया ये मैं सर पहले अगर भी हम करा चुका हूँ, कर चुके आप लोग ये पहले, जी जी। सर अगर हम चाह रहे हैं कि क्लिक सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है फिल इज एम्प्टी, सबमिट करने के, आप कह रहे हो बटन सबमिट करने के बाद क्या लिखा हुआ है, पॉपअप है पॉपअप आए, कि फिल इज एम्प्टी, मतलब अभी तो ये पहले ही आ रहा है ना जी। नहीं वो तो आगे की चीज़ है, पॉपअप लगाना, ये पहले से इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इसके अंदर ही कोड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं दूसरी फाइल बनाऊंगा ना तो फिर ये शो नहीं करेगा, जो पहले से लिखा हुआ आ रहा है ना, ये पहले से लिखा आ रहा है, फिर शो नहीं करेगा। और मैंने खुद ने लिखा फिर था कि सबमिट लिखा के हुआ बाद है। करेगा, हाँ सबमिट के बाद होगा, ठीक है। नहीं फिर मैं ये कह रहा हूँ सबमिट के बाद करेगा। हाँ फिर सबमिट के बाद करेगा, ठीक है। ये तो मैंने खुद ने लिखा अच्छा है यहाँ और पर। सर दूसरा मैं, सही है यहाँ तक तो आ गया सर समझ। अच्छा सर वो पीछे आएगा एक सेकंड, कोडिंग। सर अच्छा आपने जो है इस पे कंडीशन लगाई है, पहले तो इसमें आपने बोला है कि जो पोस्ट मेथड है
वो इसेट हो जाए, उसके अंदर कोई वैल्यू मतलब पास हो तो चले। जी आगे फॉर्म्स। फिर आपने उसके अंदर वैल्यू दी हुई है। हाँ ये दी मैंने। जी। फिर आपने उसके अंदर वैल्यू दी हुई है। सही है, इसके अंदर फिर मैंने वैल्यूज़ दी हैं। मैंने कहा सबसे पहले जो है फॉर्म सबमिट हो, फॉर्म सबमिट होने के बाद इसके अंदर जो है मेरे वैल्यूज़ आए। अगर मैं बाहर रख फिर दूंगा इसके बाद तो हम फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं होगी सबमिट करने हेलो। की। जी जी हाँ बोलो। हेलो आवाज़ आ रही है शाबी? जी कट। जी सर, हाँ बोलिएगा, वापस आवाज कट गई थी। मैंने कहा अगर मैं इन वैल्यूज़ को बाहर रख देता तो हमारे कंडीशन नहीं बनती। अभी मैंने कंडीशन क्या बनाई है, पहले फॉर्म सबमिट हो, फॉर्म मुकम्मल सबमिट हो, फिर इसके बाद वैल्यूज़ को गेट जी। करें, फिर वैल्यू गेट करें। ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर रख देता तो उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था, फॉर्म सबमिट होता या नहीं होता वैल्यूज़ मेरी प्रिंट हो जाती हैं सारी। ठीक है। अच्छा। कंडीशंस लगाई हैं हमने जिस तरह इफ़ में लगाते हैं। ठीक है। अब हम एक और इफ़ यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है। मैं सबसे पहले तो एम्प्टी नाउ वैल्यूज़, फिर इसके बाद मैं इसके अंदर एक और इफ़ यूज़ करता हूँ। मैंने कहा इफ़ अगर नेम इक्वल इक्वल है, ठीक है, अहमद के और एंड, ठीक है, हाँ लाजमी है, और लाजमी है, दोबारा लगा देना सॉरी, ईमेल जो है, नहीं पासवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड जो है वो हो किसके इक्वल इक्वल लाजमी 1 2 3 के। ठीक है। अदरवाइज लिखा आ जाए मे बी, नंबर लिखे ना सर। नंबर लिखूँ कहाँ का नंबर मतलब? वो पासवर्ड। हाँ पासवर्ड पे लिख देना नंबर, मैंने 1 2 3 स्ट्रिंग में, नहीं तो ऐसे लिख लो भले, अच्छा वो सर अभी आई, ऐसे लिख लो। स्क्रीन आई है अच्छा अभी। अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब जैसे ये वैल्यूज, अब ये चीज़ मेरा क्लियर हो जाए, ये वाला इफ़ क्लियर हो, ठीक है, क्या हो, मेरा नेम और पासवर्ड क्लियर हो जाए, इसके बाद क्या हो, फिर एक इफ़ और चले इसी के अंदर। ठीक है। एक इफ़ और रन हो, और इफ़ के अंदर मेरे पास क्या होना चाहिए, ईमेल कंफर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो उसमें मैं ये कहूँगा ईमेल जो है लाजमी लाजमी हो इक्वल किसके, मेल @ मेल के कर देते हैं इसके। ठीक है। और इसके बाद लिखा हुआ आ जाए क्या, वेलकम, वेरिएबल का नेम। ठीक है। और पासवर्ड शो नहीं कराते कभी भी डैशबोर्ड पे। ठीक है। और यहाँ पर हो जाए ईमेल। ठीक है। बस ये हो गया हमारे पास। ठीक है। और अगर नहीं हो तो ठीक है भाई, ये हो गया फॉर्म अब तैयार। ठीक है, हमने ऐसे से कंडीशंस बना लिए हमने। फॉर्म सबमिट नहीं होगा, नेम क्या रखा है भाई, खुद रखा है, पासवर्ड मुझे प्लेस होल्डर डाल देना चाहिए था, शीट। ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी दे दो नाम, लास्ट टाइम तो हमने कंपेयर किया नहीं, mail@mail, पासवर्ड हम दे देते हैं 456। ठीक है। मैं भी नेम और पासवर्ड डिटेल्स दूँ। ठीक है, पासवर्ड कर रखा था मैंने। यहाँ पर आके फिर रखो, यहाँ पे कोई mail पासवर्ड 1 2 3, और यहाँ पर आओ वेलकम महमूद, और ये ईमेल आ गया, बन गया फॉर्म। ठीक है। समझना सही है किस तरह सर। से फॉर्म चल रहा होता हमारे पास, इन्हीं कंडीशन से 4 5 कंडीशन हमने इस तरह से फॉर्म बना दिया पूरा का। सही। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। जी सर क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद इसको तो मैं अभी रख देता हूँ, अब नई फाइल बना देता हूँ कोई। जी जी पूछें। ये आपने हिडन का जो ये लगाई है, अगर हम ये कमेंट करा के सबमिट को डायरेक्ट दे दे, अगर हाँ सबमिट हो तो चले, हाँ, तो हिडन की जरूरत मतलब यहाँ पर
हाँ, सवाल इनका अच्छा है। आप जो है ये चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो इनपुट टाइप सबमिट के अंदर भी। उसी में हो जाएगा, ठीक है, इंडेंट कॉल हाँ, बनाने की जरूरत ठीक है, इनका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है अपनी जगह, ये क्वेश्चन आपको भी करना चाहिए था। ठीक है, मैंने इनपुट हिडन वैल्यू किस लिए ली? इनपुट टाइप सबमिट में क्या होता है हमारे पास, अगर हम यहाँ से पोस्टेड करके वैल्यू सेंड करेंगे ना, तो हमारे पास हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटा जब जाता है सर्वर के थ्रू, तो हमारे पास जो है पहले से दी गई वैल्यूज़ हैं HTML PHP के जो कम्बिनेशन के थ्रू एक हिडन वैल्यू दी गई है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब जैसे यूज़र सबमिट पे क्लिक करता है, ये सारा डेटा जो है इस फील्ड के अंदर चले जाता है। एक फील्ड ये क्या करता है, हाइड कर देता है डेटा को, डेटा को हाइड कर देता है। है। अगर इसको रिट्रैक्ट करके हिडन की जगह वो कर देंगे, टैग कर देंगे तो काम ही नहीं करता, कुछ करता ही नहीं नहीं, करता। पता नहीं चलता, सिर्फ सर्वर पे काम करता है ये। इसका नाम है हिडन व्यू, बस गायब, वैल्यूज़ नहीं, गायब हो गया। ठीक है, इसलिए हम इसको हिडन करते हैं और वैल्यू ट्रू देते हैं। अगर फॉर्म सबमिट हो तो ट्रू करके फिर लेके जाए वैल्यू। ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जाता है इनपुट, इनपुट टाइप हिडन वैल्यू। ठीक है, और मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, हम इस पे लगाते ही नहीं हैं, हम लगाते ही नहीं हैं इस पर। ठीक है, तो इसी पे यूज़ किया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो सर पेज पेज के ऊपर आई मीन ये क्या हिडन कॉलम तो कहीं आ ही नहीं रहा, आई मीन हाँ ये कहीं वो एक कॉलम तो केदर कर रहा होगा ना। नहीं, हिडन जो है हमारे पास फ्रंट पे शो होता ही नहीं है, इसका नाम ही जब हिडन है। देखा ना, हिडन टाइप क्या लिखिए मैंने, हिडन लिखिए, डेटा को हाइड करके ले जाओ। नहीं, लेकिन जब आप सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो वो जी, वैल्यू हिडन कर रहा है, वैल्यू हिडन में लेके जा रहा है। हाँ वो हिडन में लेता है, इनकैप्सुलेट कर देता है, यानी कि एक कैप्सूल के अंदर सारी वैल्यूज डाल देता है, वो उसको हाइड करके ले जाता है। तो कौन से कैप्सूल में डालता है वो बाय डिफॉल्ट खुद ही करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सारा काम इसका खुद का है, ये लॉजिक है हमारी, ये लॉजिकल चीज़ है ये हम फ्रंट पे फिजिकली नहीं देख सकते इसको, ये लॉजिकली होता है, ये सर्वर टू सर्वर होता है ये। अच्छा सर। हाँ, ठीक है, तो ये हिडन वैल्यू कहलाती है हमारे पास, इसको हाइड करके भेजते हैं डेटा को। ठीक है, राइट। वरना पोस्टेड में इस पर भी लगा सकता हूँ, इस पर भी लगा सकता हूँ, इस पर भी लगा सकता हूँ, इस पर भी लगा, ठीक है, हमारा प्रोफेशनल वे जो है ये आता है हमारे पास। ठीक है, एक प्रॉपर वे में जो है। तो लेकिन सर इसमें आपने कहा तो है ही नहीं कि जब सबमिट पे क्लिक करूं तो उसके बाद सारी वैल्यू उधर चले मैंने हिडन में। मैंने कहा है, जैसे ही मैंने कहा पोस्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से देखो मैं चेक कर रहा हूँ पोस्टेड, जी। मैंने कहा जब इस पोस्टेड को कोई सही। वैल्यू मिले ना, तो ये अंदर का काम शुरू करना। और पोस्टेड क्या करता है, जैसे सबमिट पे क्लिक हुआ, पोस्टेड ने सारी वैल्यू उठा ली, इसने सबकी वैल्यू उठा ली, ये काम अच्छा, ये कर रहा पोस्टेड ये काम करता है बाय है। हाँ, डिफॉल्ट। पोस्टेड ये मैं बोल रहा हूँ, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो ऐसे भी। ठीक है, सर इसके अंदर नहीं, पेज ये तो है, लेकिन अभी आपने बोला ना हिडन ये काम करता है बाय डिफॉल्ट। जैसे ही हम्म, सबमिट पे क्लिक होता है या कोई बटन पे क्लिक होता है तो वैल्यू गैदर कर लेता है। हाँ ये करता है वो। ठीक है, हाँ, तो वो ये आप वो बताया नहीं था ना पहले आपने, तो मैं समझ रहा था मैन्युअली जैसे कंडीशंस दे के हमने हर चीज नहीं बताई है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं ऐसा हो तो वो ये ऑटो है, ये ऑटो करता है काम। ठीक है, हाँ, आपका अच्छा कोई सर। सवाल मैं था? ये पूछा हूँ, इसमें हमने बताया नहीं है कि वैल्यू उठाई हाँ, हिडन अगर ये पोस्टेड उठाई वेरिएबल हमने जो बनाया, हमने कैसे पता कि वो उठा रहा है कि नहीं? देखो ये ये कैसे जो है होगा? हमारे पास इनपुट फील्ड है, ये डिफ़ॉल्ट फील्ड है, जिसमें आपके पास टेक्स्ट है, ईमेल है, पासवर्ड है। ठीक है, इसी तरह से HTML का एट्रीब्यूट है हिडन। जैसे हम इसको हिडन लिखते हैं तो PHP इसको अंडरस्टैंड कर लेता है, और ये PHP को अंडरस्टैंड कर लेता है कि मुझे ये करना है, मुझे डेटा को हाइड करके लेके जाना है जब क्लिक हो सबमिट को। कौन सा डेटा लेके जाना है ये तो अब डेटा वो लेके जा रहा है जो हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं फ्रंट पे, ये डेटा जो मैं ये डेटा फिल कर रहा हूँ, ये इस डेटा को उठा लेता है। जैसे ही लिखा मैंने, सबमिट पे क्लिक किया, सबसे पहले हिडन वैल्यू के पास चला गया, ये सारा डेटा मेरा ठक कर गया HTML में। ठीक है, और फिर मैंने इसको एक नया वेरिएबल बनाया पोस्टेड के नाम से, फिर PHP के अंदर मैंने कंपेयर करा कि चेक करो इस पोस्टेड को कोई वैल्यू मिल भी रही है या नहीं, तो उसने देखा हाँ वैल्यूज तो हैं उसके पास। फिर इसके बाद उसने पास किया, और फिर अंदर जितना भी काम चल रहा है वो हमने खुद करा, सारा उसके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ये काम है इनपुट हिडन का काम हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुआ इनपुट टाइप और हिडन सर वैल्यू? फॉर्म पे हम ये कैसे देखेंगे पोस्टेड को भाई वैल्यू मिल भी रही है नहीं? पहले तो 1 लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब फॉर्म तो पे वो आ ही नहीं रहा कुछ। वो हम यहाँ से चेक कर रहे हैं ना, अगर हमने कोई वैल्यू नहीं दे रहे होंगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म नॉट सबमिट, ये लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हम कोई वैल्यू सबमिट ही नहीं करेंगे उसके अंदर, हमने लिखा तो है अपने इस्तेमाल के लिए। अच्छा, और
और अगर फॉर्म नॉट सबमिट नहीं लिखेंगे तो फिर 0 लिखा हुआ आएगा, राइट? ज़ीरो या फॉल्स या कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। अगर कंडीशन सही जा रही होगी तो 1 लिखा हुआ आ जाएगा या ट्रू, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है सर। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। ये फॉर्म बनाने की आप लोग भी प्रैक्टिस करना। फॉर्म जी बनाओगे तो सर, अभी प्रैक्टिस तो आ गया समझ, अब देखें जब बनाएंगे तो कितना वो। हो जाएगा इंशाल्लाह। सारी बेसिक हैं, बस लॉजिक है, ठीक है। तो हम आगे का एक और पढ़ लेते हैं। हमारे पास आते हैं फंक्शंस, ठीक है। नहीं नहीं, फंक्शंस पढ़ लेते हैं, उसमें रह गया था इंट्रो, हल्का सा इंट्रो कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सर कल पढ़ा दिया सर, अभी जो पढ़ा सब भूल जाएंगे। कल पढ़ा देना, अभी पढ़ा दूँ? कल पढ़ा दें सर, कोई इतना नहीं है, इतना बड़ा। अभी पढ़ लो, चलो थोड़ा सा इंट्रो का आते हैं, बेसिक इंट्रो ही है, इतना वो नहीं है, ठीक है। हमारे पास फंक्शंस भी आते हैं पीएचपी के अंदर। फंक्शंस हमारे पास क्या काम करते हैं? अब तक हम जैसे कि कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, एक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है। अब क्या करना पड़ रहा है? मैंने होम पेज पे कैलकुलेटर बनाया, कोड किया, फिर इसके बाद अबाउट पेज पे आया, वहाँ पे भी कोड करना पड़ेगा पीएचपी का, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ सिंपल एक फंक्शन कॉल कराऊँ, ABC, वहाँ पे भी आ जाए मेरे पास। जिस तरह से क्लासेस होती हैं, क्लास कॉल कराए कितनी बार भी कराओ, बाबा कोड नहीं करना पड़ता अभी। इसी तरह से फंक्शन काम करता है। जैसे कि मैंने पूरा फॉर्म बनाया, ठीक है। इस पूरे फॉर्म को जो है मैं एक फंक्शन के अंदर डाल दूंगा। अब किसी भी फॉर्म के अंदर मुझे कंडीशन लगानी होगी, सिर्फ मैं एक क्लास कॉल करा लूँगा। HTML की तरह समझा रहा हूँ, फ्रंट एंड की तरह। क्लास कॉल नहीं होती PHP में, ठीक है। क्लास की तरह कॉल करा लूँगा मैं उसको, ठीक है। इस तरह से फंक्शन के अंदर, फंक्शन किस तरह से बनाते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन, ये तो आपको लाजमी लिखना है, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जी। ठीक है। मैंने कह दिया ABC, ठीक है। और यहाँ पे आके ये पैरेंथेसिस दिया और ये करली ब्रैकेट्स, ये लाजमी है। ये आपका एक फंक्शन क्रिएट हो गया। दो तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं? तो करली ब्रैकेट है तो हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे जो हमें चाहिए। हाँ। स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगा? स्मॉल ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस जो होते हैं, जहाँ पर ये आ जाए समझ लो वो फंक्शन है। आपने भी गौर नहीं किया होगा, हम सारे फंक्शन ही यूज़ कर रहे हैं। इस सेट ये फंक्शन है, दिखाता हूँ, ये फंक्शन है। इस सेट एक प्री डिफाइन होते हैं पहले से बने हुए, एक मैनुअली जो हम खुद बनाएंगे अपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, इको, ठीक है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया और अब यहाँ पर आने के बाद इसको पहले मैं 10 कर लूँ, ठीक है। अब मुझे इसको कॉल कराना है। हम किस तरह से कराते हैं? ABC और ये, ठीक है, ये भी कॉल कराना है। अब इसमें क्या है, मैं कितनी बार भी कॉल कराऊं उसको, अगर ब्रैकेट के अंदर ही मैं इसको 10 वैल्यू दे दूं तो नहीं होगा? ब्रैकेट के अंदर 10 वैल्यू नहीं, ब्रैकेट वो लूप कोई है तो फंक्शन है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा? मेरे पास मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। HTML लिखी, H1 लिखा आपका, ठीक है। मुझे फंक्शन कॉल कराना है तो पहले PHP लिखूंगा इसके अंदर में, वरना कॉल नहीं होगा, ठीक है। ABC बन गया। इस तरह से आप फंक्शन बना के HTML के अंदर कॉल कराओगे, ठीक है। अब एक नेम लिख लिया आपने, इस तरह से बना लिया, सही है सर, ठीक है। इसके बाद सही है हमारे, सही है सर, ज्यादा नहीं पढ़ा है। अच्छा चलो, बस ये इंट्रो सही है। शादी भी कह रहा है कि थोड़ा रिपीट है। अच्छा जी सर, वो फिर समझ में नहीं आता ना, वो फिर ये स्टक हो जाता है माइंड। चलो चलो, ठीक है, ठीक है। चलो आज यहाँ तक के लिए सही है। बाकी मैं एक असाइनमेंट सोच कर आया था। हाँ, एक बहुत अच्छा असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक गेम बनाने का दे रहा हूँ, बहुत अच्छा है, बेसिक है। ये फंक्शन है उसका, मैं करके दिखाता हूँ, मतलब लिख के दिखाता हूँ फ्रंट में। ओ ये लगाना भाई, ये लगेगा ना, ठीक है। सर ये तो जावास्क्रिप्ट के रैंडम मेथड की तरह आ रहा है। हाँ ठीक है, मैंने कहा 1 से लेके 10 तक प्रिंट करो, रैंडम नंबर रैंडमली काउंट प्रिंट हो। नंबर। हाँ ठीक है, रैंडमली नंबर प्रिंट होते रहे, ठीक है। अब आपको बिल्कुल सिंपल सा गेम बनाना है, ठीक है।
फ्रंट एंड पे एक इनपुट फील्ड होगी, ऊपर लिखा हुआ होगा चूज 1 to 8 10, यानी कि आपको इनपुट फील्ड के अंदर नंबर गैस करना है। अभी जैसे कि मैंने सोचा 10 आएगा, मगर 7 आ गया, लिखा हुआ आ जाए यू लूज, आप हार गए, ठीक है। फिर मैंने इनपुट फील्ड में लिखा कि भाई 10 आएगा, फिर लोड हुआ, मैंने कहा भाई 2 आया, तो लिखा जाए लूज। अगर एग्जैक्ट मैच हो जाए तो लिखा जाए यू विन, आप जीत गए। एक इनपुट टाइप फील्ड बनेगी, उसमें लिखा हुआ गैस द नंबर, नंबर गैस करो कौन सा आएगा, आपने लिखा 3, मैच हो गया तो आप जीत गए, अगर नहीं हुआ तो लूज, दोबारा खेलो। ये सिंपल सा गेम, ये यूज होगा बस। इफ एल्स में बनाओ, सर ये बताने में सिंपल लग रहा है, ये बहुत मुश्किल है। नहीं इफ एल्स में बनाओ, स्विच में बनाओ, ठीक है। चलो फंक्शन तो अभी हुए नहीं, वरना फंक्शन में होता, चलो किसी में भी बनाओ, पढ़ाया मैंने सब है, उनमें से बनेगा बिल्कुल, ठीक है। बस ये सिंपल सा और टास्क है आप लोगों का, ये कर लेना, ये असाइनमेंट बना लेना। मैं सर वो सर जो आपने कंडीशंस की क्लासेस बताई थी और स्विच वाली क्लास ली थी ना, उसमें मैं था नहीं। आप अच्छा। फ्री डे में वो क्लास मेरी रिकवर करा सकते हैं? चले मैं करा दूंगा। तो ये प्रोग्राम अगर आप स्विच में, मसला नहीं, इफ एल्स में बना लेना, ठीक है। इफ एल्स में बनाना सब, उसमें बन जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आप लोग किस असाइनमेंट पे बनाना सर? इफ एल्स इस पे बनाना, इफ एल्स पे, ठीक है। अच्छा इफ एल्स, हाँ उस पर बनेगा ये, ठीक है। नंबर चूज करना भाई, हो जाए तो जीत गए, वरना दोबारा ट्राई करो। सिंपल सा ये प्रोग्राम है, ठीक है, छोटा सा गेम। ठीक है भाई, क्लास अब आपकी खत्म हुई है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। सर वीडियो सेंड कर दीजिएगा देख के सही, जी हाँ, ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको सेंड करवा दूँगा। स्क्रीन ही इतनी छोटी आ रही है इसकी तो। वो सेट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू। ओके।